नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिया 9 to 12 और आज हम शुरू कर रहे हैं सीरीज 1 कक्षा 12 हिस्ट्री के पहले अध्याय ब्रिक बीट्स ऑन बोन द हड़प्पन सिविलाइजेशन से। आज हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसका विस्तार कहाँ तक था और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की। लगभग 4600 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक महान नगरीय सभ्यता विकसित हुई जिसे हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता पहले अपने प्लान सिटीज, पक्की ईंटों, मुहरों, मनकों और उन्नत जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। इसका परिपक्व काल जो देखेंगे हम लोग तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा के नाम पर पड़ा क्योंकि सबसे पहले इसी स्थल की पहचान की गई। बाद में मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगल और राखीगढ़ी जैसे अनेक महत्वपूर्ण नगर खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता की विशेष पहचान आर्कियोलॉजिस्ट को विभिन्न स्तरों से कुछ समान वस्तुएं प्राप्त हुई जैसे सील्स, बीड्स, वेट, पत्थर के ब्लेड, पक्की ईंटें। इन्हीं सामान वस्तुओं के आधार पर इसे एक विशिष्ट संस्कृति माना गया। ये वस्तुएं अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक के क्षेत्र में पाएगी। पारंपरिक और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करना जरूरी है। बीपी स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन इरा, सी स्टैंड फॉर कॉमन इरा और सी स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड सीरा मीन्स एप्रोजिन, मतलब कि ऐसा जो है माना गया है। अब हम देखेंगे कि प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई छोटी छोटी संस्कृतियां यहाँ मौजूद थी जिन्हें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन वस्तुओं इन बस्तियों में कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेकिन बड़े नगर नहीं मिलते। बाद में यही संस्कृतियां विकसित होकर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में विकसित हुई। हड़प्पा वासियों के बारे में हम देखेंगे तो दे बिगिनिंग में हम देखेंगे कि देयर वेर सर्वल आर्कोलॉजिकल कल्चर इन रीजन प्रायर टू द मेच्योर हड़प्पन, मतलब कि मेच्योर हड़प्पन के पहले भी यहाँ पे बहुत सारे जो है कल्चर के प्रमाण मिलते हैं। दीज कल्चर्स वेर एसोसिएटेड विद डिस्टेंसिव पोल्ट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म इन सम पार्ट, मतलब कहीं कहीं पर अलग तरह की पोल्ट्री मिलती है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं और पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। सेटलमेंट वे जनरली स्मॉल एंड देयर वेर विच नो लार्जर बिल्डिंग, मतलब यहाँ की जो भी बस्तियां थी वे बहुत छोटी थी और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का यहाँ पे अभाव देखा गया है। It appeared that it was break between early Harappa and Harappan civilization, मतलब कि अर्ली हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हमें हमें यहाँ पे दिखेगा। Evident from large scale building and some side as well as abundant or certain settlement, में कि जो भी उजाड़ वगैरह है वहां के मदद से हमें जो है यहाँ पे का बहुत सारी स्ट्रेटेजी पता चलती है। अगर आप मैप 1 और 2 देखेंगे तो हम क्या नोटिस करते हैं कि मेच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन सम पार्ट ऑफ एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर, कहीं कहीं पर आपको जो हड़प्पन कल्चर की मेच्योर यानी परिपक्व स्थिति हमें देखने को मिलती है। दीज कल्चर आल्सो स्टार्टेड सर्टेन कॉमन एलिमेंट इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। द हड़प्पन एट, मतलब कि वो क्या खाते थे, हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट, मतलब कि बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट खाते थे। इसी के साथ वो एनिमल प्रोडक्ट खाते थे इंक्लूडिंग, मतलब फिश वगैरह भी उनके डाइटरी में शामिल थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू, पुरातात्विकों को यहाँ पर आप देखेंगे कि जले हुए अनाज और बीज मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो थे वो गेहूं, जो मसूर, चना, तिल का उपयोग करते थे। गुजरात के क्षेत्रों में बाजरे के प्रमाण भी मिलते हैं जबकि चावल के प्रमाण अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। अगर आप देखोगे तो हड़प्पा वासियों को जो है पशुपालन के बारे में भी जानकारी थी। हड़प्पा स्थलों से गाय, भैंस, बकरी, सुअर की हड्डी प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि ये पालतू पशु थे और इसके अलावा हिरन, जंगली सुअर, घड़ियाल जैसे जंगली प्रजातियों के अवशेष भी मिले हैं। कृषि, बात हम करेंगे अब कृषि टेक्नोलॉजी की। हड़प्पावासी कृषि में काफी उन्नत थे। बैलों का उपयोग हल चलाने में किया जाता था। हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान से मिट्टी के हल के मॉडल मिले हैं। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। खेतों में दो दिशाओं में बड़ी मेड़ यह संकेत करती है कि एक साथ दो प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। अगर हम यहाँ की सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो अधिकांश हड़प्पा नगर अशुष्क क्षेत्र में थे, इसलिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक थी। कुओं से पानी निकाला जाता था। गुजरात के धोलावीरा में विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया जिसमें वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। हड़प्पा स्थल केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे
विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसकी नगर योजना, कृषि व्यवस्था, व्यापार और शिल्प कला आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को आकर्षित करती है। हड़प्पा की ईंटें, मनके और अस्थियां हमें हमें हजारों वर्ष पुराने जीवन की कहानी सुनाती है। अगर आपको हिस्टोरिया 9 to 12 की यह सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की अद्भुत योजना और मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। धन्यवाद।